हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार बीजेपी के सह प्रभारी और सांसद दीपक प्रकाश जी। सर, बिहार का चुनाव लगातार नजदीक आ रहा है। अब शुरुआत हो गई है कई सारे फ्री के सामानों की। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं? पूरी बिहार की जनता आज सम्मानित नीतीश कुमार जी को बधाई दे रही है, अभिनंदन कर रही है। 2.25 करोड़ परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। हर घर में आज मुस्कुराहट लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, भाजपा की साझा सरकार अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाली सरकार, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर बिहारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया, एनडीए गठबंधन की सरकार किया। और डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की जो दृष्टि है वो बिहार को विकसित बिहार बनाने का है, इसलिए डबल इंजन की सरकार है। तो जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रतीक भी है वो। इसलिए जनता के जीवन स्तर बेहतर बनाने का काम राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सर, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। नीतीश कुमार जी के एक 2024 के फरवरी के भाषण को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे हम तो पहले से ही सस्ती बिजली दे रहे हैं, हमने कभी कभी मुफ्त का वादा नहीं किया, आगे भी मुफ्त का वादा नहीं करेंगे, तो अब मुफ्त को देने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, बिहार में पूरे देश में नकारात्मक विपक्ष है। जन उपयोगी और जनता के विकास जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, बिहार की सरकार जब करती है तो उनके कलेजे पे सांप लौटने का काम होता है। और वो जानते हैं कि अगला चुनाव, विधानसभा का चुनाव, बिहार का चुनाव, वो हारने जा रहे हैं। इसलिए अनाप शनाप बोलने का उनको आदत ही नहीं है, बल्कि उनके डीएनए में। इसलिए जनता के अच्छे कामों का, वो जनता के लिए अच्छे कामों का वो विरोध कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सर, लेकिन इसके साथ साथ लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज फिर से एक पटना के जो एक हॉस्पिटल है उसके अंदर जाके एक व्यक्ति की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। लगातार कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या उससे भी ध्यान भटकाने की कोशिश है फ्री बीज? देखिए, अपराध और अपराधी को नियंत्रण और शिकंजा कसने का काम बिहार की सरकार कर रही है। लेकिन लालू यादव जी अपने के शासनकाल में तेजस्वी यादव उसको झांकने का काम करें, क्योंकि उस वक्त झारखंड बिहार एक था। मैंने देखा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम था, राज्य संपोषित हत्याएं होती थी, अपहरण होता था, हमारी माताएं बहनों के साथ बलात्कार होते थे, नौजवान भागते चले गए बिहार से, पलायन उन्हीं के कालखंड में हुआ, रोजगार खत्म हो चुका था, कॉलेज में सेशन, जो पढ़ाई की सेशन थे वो 5 साल पीछे हो चुके थे। नौजवानों के भविष्य के साथ अंधकार करने का काम, हाथ में किताब नहीं, हाथ में पिस्तौल और बंदूक थामने के लिए विवश करने वाली लालू यादव की सरकार थी। और आज अपराध और अपराधियों के बारे में बोलने का उनको कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं है, तनिक और क्षणिक भी हक नहीं है। लेकिन सर, पिछले कुछ दिनों में लगातार कई सारे अपराध के मामले सामने आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं एक समस्या सामने खड़ी हो गई है? पटना में एक व्यापारी की हत्या हुई, प्रसिद्ध समाजसेवी भी थे। उसके हत्या के पीछे कौन थे, कौन से चेहरे थे? पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद उनकी तस्वीर किस नेता के साथ थी, किस राजनीतिक दल से उनका संबंध था, ये जांच का विषय है ना। जनता जानती है कि अपराध और अपराधियों का संबंध किस दल से है और किस नेता से है, और किस अपराधियों के लिए थाने में फोन करने का काम, छुड़वाने का काम कौन दल के लोग करते आए हैं और करते रहे हैं, ये बिहार की जनता जानती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।